दोस्तों बात करते हैं इंडियन एथिज्म के ऊपर। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन एथिस्ट जो होते हैं वो दुनिया के बाकी एथिस्टों के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट होते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने अगर कभी अपने एथिस्ट दोस्त से कभी अगर डिबेट किया होगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो जो आपका दोस्त है उसने आपसे इमीडिएटली एविडेंस मांगा होगा। उसने ये कहा होगा कि भाई तुमने क्लेम करा है, तुम्हारा क्लेम है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो तुम एविडेंस लेकर आओ। एथिस्टों को औसतन ये लगता है कि जो बर्डन ऑफ एविडेंस है वो थीस्ट के ऊपर है। यानी कि थीस्ट क्लेम कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो थीस्ट ही एविडेंस लेकर आएगा या थीस्ट ही आर्ग्यूमेंट लेकर आएगा। बट कई बारी वो ये इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि जब वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इवन दे आर मेकिंग अ क्लेम। अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई एक्स एंटिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं भी एक तरीके से क्लेम कर रहा हूँ और बर्डन ऑफ एविडेंस मेरे ऊपर भी आएगा। तो अगर एथिस्ट कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दे ऑल्सो शेयर द सेम बर्डन दैट द थीस्ट शेयर्स, विच इज़ दैट दे ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अगली बार जब आप अपने एथिस्ट दोस्त से डिबेट कर रहे हो, तो आप उससे ज़रूर पूछें कि चल भाई ठीक है, मान लिया मेरे पास नहीं है प्रूफ कि गॉड एग्जिस्ट करता है, बट तू बता कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। यूजुअली जो एथिस्ट जवाब देते हैं वो ये होता है कि हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है क्योंकि हमने तो कुछ क्लेम ही नहीं किया। बट अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के सोचेंगे तो आप देख पाएंगे कि इवन व्हेन द एथिस्ट सेज दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, ही इज एक्चुअली मेकिंग अ क्लेम। अगर मैं कहता हूँ कि कोई एंटिटी नहीं है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि वो एंटिटी नहीं है। सिर्फ एब्सेंस होना डज नॉट मीन कि एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कोई चीज़ डिस्कवर होती ही तब है जब उसका प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होता है। यानी अगर कोई एंटिटी है जिसका एविडेंस नहीं है, तो ही उसको डिस्कवर किया जा सकता है। अगर सब ये सोच के बैठ जाए कि जिन चीज़ों का एविडेंस नहीं है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो कोई डिस्कवरीज ही नहीं होती। यानी कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। दिस इज व्हाट आई कॉल द हिपोक्रेसी ऑफ एथिज्म और एथिस्ट्स, दैट दे वांट टू पुट द एंटायर बर्डन of proof on the theist, but if you ask them कि what proofs do you have for the non-existence of God, then they don't want to debate. इंडियन एथिस्ट्स को मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर ये जो रिटॉर्ट है ये इंडियन एथिस्ट के तरफ से सुना है। वेस्ट में एथिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, इन अ सेंस दैट वेस्टर्न एथिस्ट्स आर विलिंग टू इंडल्ज विद द थीस्ट ऑन अ फिलोसफिकल लेवल। तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई एविडेंस का क्या मतलब है, तो दे आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट डू दे मीन बाय एविडेंस। लेकिन इंडियन एथिस्ट को ऐसा लगता है कि एविडेंस सिर्फ दो तरीके की होती है, एक होता है साइंटिफिक एविडेंस और एक वो एविडेंस होता है जिसको प्रत्यक्ष से सिद्ध किया जाए। इसके अलावा बाकी किसी तरीके के एविडेंस में वो नहीं मानते। तो अगर कोई एथिस्ट है, वो आपसे दो सवाल पूछेगा कि क्या आपके पास जो आप क्लेम कर रहे हो उसका साइंटिफिक एविडेंस है। मान लो आप कहते हो कि नहीं है, फिर वो पूछेगा कि आपके पास उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल एविडेंस है। मान लो आप कहते हो नहीं है, तो सीधा करार कर देगा कि आप अंधविश्वास में मानते हो और आप किससे कहानियों में मानते हो जिसके लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसी लाइन ऑफ रीजनिंग को लेके मोरालिटी के ऊपर अगर एथिस्ट से सवाल कर दो कि भाई तुम भी तो गुड और इवल में मानते हो, जब तुम ये कहते हो कि मर्डर जो है वो अपने आप में एक मोरली रॉन्ग एक्ट है या मोरली बैड है, तो क्या तुम्हारे पास कोई पीयर रिव्यूड पेपर है साइंटिफिक जर्नल का जो ये कहता है कि मोरालिटी जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है? जाहिर सी बात है तुम्हारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना साइंटिफिक एविडेंस है, ना ही तुम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हो द रॉन्गनेस और द इवलनेस ऑफ मर्डर। इसके बावजूद भी तुम ये मानते हो कि भाई मर्डर जो है वो गलत है और जो मर्डर करता है उसे लीगली पनिश करना चाहिए। तो जब आप खुद अपने ही एविडेंसेस पे खड़े नहीं उतरते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको हिपोक्रेट ही कहा जाएगा। तो ये जो सिम्टम है जो एथिस्टों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये मुझे थीस्ट में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जो थीस्ट है वो तो हाथ खड़ा कर देता है, वो कहता है भाई मैं तो रीज़न वीज़न में मानता नहीं हूँ, मैं तो ट्रेडिशन से मानता हूँ, या फिर जो मेरे शास्त्रों में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है, या फिर मैं अपने फेथ पे मानता हूँ। तो एटलीस्ट थीस्ट जो है वो कम से कम ऑनेस्ट तो है, अपने अंधविश्वास को वो छुपा तो नहीं रहा है। लेकिन जो एथिस्ट है, स्पेशली इंडियन एथिस्ट, इन्हें ये लगता है कि जस्ट बिकॉज दे कैन हैव अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन to the established opinion of the majority, they are somewhat smart. तो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर देने से इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं। तो दैट्स वाई दे गो अराउंड क्वेश्चनिंग रिलीजन, दे गो अराउंड क्वेश्चनिंग गॉड, विच इज़ फाइन। इसमें कोई गलत नहीं है कि आप रिलीजन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप रिलीजन को डिनाउंस कर रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट कोहेरेंटली करें। अगर आपके खुद के ही जो प्रमाइसेस हैं विच इज़ साइंटिफिक एविडेंस और एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जब वो आपके बाकी टेनेट्स को प्रूव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मोरालिटी, तो आप चेरी पिक नहीं कर सकते कि हम अपने क्राइटेरियाज को गॉड पे और रिलीजन पे तो लगाएंगे, बट जब मोरालिटी की बात आएगी या उन सारी चीज़ों की बात आएगी जिनमें हम मानते हैं बट अभी भी हमारे पास उनके लिए साइंटिफिक या एक्सपीरियंशियल एविडेंस नहीं है,
तो हम उन्हें डिनाउंस नहीं करेंगे, हम उन्हें फिर भी ब्लाइंडली मानते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो के शुरू में जब मैंने कहा कि मुझे इंडियन एथिस्ट जो है वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लगते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि उनको कोहेरेंट व्यूज़ बनाना नहीं आता है। अगर आप उनसे पूछोगे वो गॉड को क्यों डिस्कार्ड करते हैं, तो कहेंगे क्योंकि भाई इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, एक्सपीरियंशियल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फिर जब आप उनसे पूछोगे फिर तुम मोरालिटी में क्यों मानते हो, तुम ये क्यों मानते हो कि भाई कुछ एक्ट्स होती हैं जो गुड होती हैं, कुछ एक्ट्स होती हैं जो ईवल होती हैं, गुड और ईवल का भी तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल एविडेंस भी नहीं है, तो तुम वहाँ पे तो इन एविडेंसेस को काउंट नहीं करते हो। लेकिन जब बात आती है गॉड की, रिलीजन की, तो वहाँ पे तुम इन एविडेंसेस को काउंट करने लगते हो। तो यू आर बीइंग कन्वीनियंट एंड यू आर बीइंग हिपोक्रेटिकल। ईदर यू आर बीइंग हिपोक्रेटिकल और यू आर बीइंग कन्वीनियंट और यू आर जस्ट इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट। So let me know guys what you guys think about it. Are Indian atheists really that smart which they think that they are, or they don't know what they are trying to say? 1000 सालों से मोरालिटी को फॉलो किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मर्डर करना जो है वो ईवल एक्ट है, गलत एक्ट है, लेकिन इसके लिए कोई पीयर रिव्यूड पेपर तो एग्जिस्ट नहीं करता है किसी साइंटिफिक जर्नल में। तो जब हम इन चीज़ों को मान सकते हैं बिकॉज दे हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बिकॉज दे कीप सोसाइटी इन अ स्टेबल मैनर, व्हाई कांट वी बिलीव इन गॉड एज वेल फॉर द सेम रीजन?